रोगी तो छोड़ देंगे क्या? मजे दोगी तो छोड़ देंगे। चल कपड़े उतार। नहीं, नहीं। अगर तू दिखाएगी तो रोमांस जैसा लगेगा, लेकिन अगर हम करेंगे तो तड़प उठेगी। चल अपने कपड़े उतार भी दे जाने मन। ओके ओके, मैं खुद उतारूंगी, खुद उतारूंगी। तुम तो पूरी रसमलाई लग रही हो। करता है कि आंख फाड़ के तुझे देखता ही रहूं। अब मैं और नहीं रुक सकता, बाकी कपड़े उतरवाओ। ओए ओए ओए, तुम आखिर आ ही गई। मुझे पता था तू एक न एक दिन जरूर आएगी, लेकिन अब पछताने से क्या फायदा। एक गवर्नमेंट ऑफिसर का और एक पुलिस ऑफिसर का हाथ पैर काट दोगी तो क्या वो शांत रहेगा? तुम क्या ऐसा सोच रही हो क्या? और तो और लोगों की हत्या करती हो। मैं भी देखता हूं कि अब आखिर तू क्या कर लेगी हमारा। क्यों, क्या हुआ? चुप क्यों है तू? क्या सोच रही है? चुप रहेगी तो हम लोग तुझे मासूम और बेचारी समझ के हाथ पे हाथ रख के चुपचाप बैठे रहेंगे क्या? तुझे नाचने का शौक है ना? गाना भी गाती है ना? बहुत प्लान कर लिया तूने, बहुतों की हत्या कर चुकी है। चल चल अब नाच के दिखा, गाना गा के सुना। चल। इस जगह से तू भागने का सोच रही है क्या? बना प्लान। तेरी जिंदगी निकल जाएगी पर यहां से जा नहीं पाएगी। सोचना भी मत, और तो और सपने में भी मत देखना। इस जगह के बारे में तुझे कुछ भी नहीं पता है। तेरी हड्डी पसली एक कर देंगे। इस केस को कौन डील कर रहा है पता है तुझे? स्पेशल ऑफिसर परशुराम। वो मेरी तरह करप्ट नहीं है और ना ही मेरी जैसा कमीना है। वो बहुत ही समझदार और काबिल इंसान है। क्या सोच रही है? फिर से पुलिस ऑफिसर पे अटैक करेगी? उसके हाथ पैर तोड़ेगी? क्या लगता है तुझे मैं झूठ बोल रहा हूं? मैं करेक्ट हूं या करप्ट हूं यह वक्त बताएगा। अगर इस केस को मैंने डील किया तो इस केस को अपने हाथ में लेने वाला वो ऑफिसर तुझे नहीं छोड़ेगा। तुझे सजा दिलवा कर ही मानेगा। मैंने तेरे साथ एंजॉय किया है पर अब वो तुम्हारी जिंदगी के साथ एंजॉय करेगा।
तेरा नाम क्या है? ऐसा क्यों किया तूने? एक पुलिस ऑफिसर को देखते ही डरना चाहिए। ऐसे में एक पुलिस ऑफिसर पे अटैक करके और दूसरे पुलिस ऑफिसर की बातें सुनकर भी खामोश बैठी हो। बहुत अकड़ है ना तुझमें? ए, बोलती क्यों नहीं है? मैंने कहा जवाब दो। सर की बातों का जवाब ना देकर चुपचाप बैठी हुई है तू। तेरे जैसी कितनी लड़कियों से सच उगलवाया है। तू क्या चीज है? मामूली सी लड़की है। ऐसे नहीं बोलेगी सर। 5 मिनट के लिए मेरे पास छोड़ दीजिए। इसको तो मैं इसकी नानी याद दिलवा दूंगी। देखिएगा सर, कब तक खामोश बैठी रहेगी मैं भी देखती हूँ। चलो। क्या है? मेरी तरफ क्या देख रही है? अपना फिगर दिखा रही है क्या? तुझे देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर इससे सच नहीं उगलवाई ना तो तुझे तोड़ दूंगा। अबे नौटंकी क्या कर रही है? मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि खड़ा होके तेरी नौटंकी देखूं। चल मार इसे। उल्टा कमीनी, मुंह खोल अपना। तेरी वजह से मुझे डांट पड़ रही है। पता नहीं ये लड़की जिद्दी है या घमंडी, जानना पड़ेगा। या फिर इस लड़की को जिंदगी में शायद इससे भी गहरी चोट लगी है। जवाब दे। इसकी तो इतना मारने पे भी कुछ नहीं बोल रही है। ए, हट! टाइगर्स, इसको टेबल पे डाल। ए, मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। तुम्हें पुलिस की इतनी मार पड़ने पर भी कुछ नहीं हो रहा है। लगता है तुझे इससे भी गहरी चोट लगी है। ऐसे खामोश रहेगी तो पता कैसे चलेगा? सच का पता चलेगा तभी तो न्याय हो पाएगा। बोल, आखिर हुआ क्या? बता। तुझे क्या लगता है कि तू एक पुलिस वाले का पैर काट लेगी और ऐसे चुप बैठी रहेगी तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे क्या? अभी दिखाता हूं मैं तुझे। इससे बातें क्या कर रहे हैं सर? मुझे देख लीजिए, क्या हाल कर दिया इसने। सब कुछ जानते हुए भी आप कुछ नहीं कर रहे। मार दीजिए सर। ये ऐसे नहीं बोलेगी सर। इसको मेरे हवाले करके आप बाहर जाइए, फिर बताती हूँ मैं क्या चीज हूँ। ए, तुझे पहले भी बोल चुका हूँ, मेरे सामने नौटंकी मत दिखा। जब मैं बोल रहा हूँ तो चुपचाप सुन, नहीं तो इसकी जगह पे तुझे लिटाकर तुझे तोड़ूंगा। फिर मेरी परफॉर्मेंस मैं तुझे दिखा दूंगा। मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं पूछ रहा हूँ ना। तुझे मौका दिया था ना, क्या कर लिया तूने? हाँ, मेरी बात सुनना ही तेरा काम है, नहीं तो यहीं पर उल्टा लटका के हड्डी पसली एक कर दूंगा तेरी। जा बाहर जा। रुक जा, एक गिलास पानी ले क्या? ओके सर। थोड़ा सा पानी पी ले, रिलीफ मिलेगा। ये क्या सर, आप इसकी इतनी मेहमान नवाजी क्यों कर रहे हैं?
इतनी शराफत से क्यों पेश आ रहे हैं? इसने 4 लोगों की हत्या की है सर। इस कमीनी ने एक पुलिस ऑफिसर के पैरों को काट डाला है। ये बिल्कुल भी रहम के काबिल नहीं है सर। तेरी इतनी हिम्मत? तेरी अकड़ गई नहीं। पैर काट कर छोड़ दिया वही मेरी गलती है। बीवी बच्चे हैं सोचकर जान से नहीं मारा, सिर्फ पैर काटा वही मेरी गलती है। तेरी तो फिर तो तुझे भी मारना गलत नहीं है। देख लिया ना सर, आपके सामने ही कबूल किया। मेरा ऐसा हाल इसी ने किया है और मेरी जान लेने की धमकी भी दे रही है। हाँ, सब कुछ मैंने ही किया। जब उन चारों को मारा था तभी तुझे भी मार देना चाहिए था। जब उन चारों के हाथ पैर बांधकर जंगल के जानवरों के हवाले किया था तभी तुझे मार देना चाहिए था, तेरे बीवी बच्चों के बारे में ना सोचते हुए। यही मेरी गलती थी। एक औरत होने के बावजूद तूने एक दूसरी औरत को मार डाला। औरत? वो औरत थी? तो आप बताइए भला मैं कौन हूँ? उन 4 लोगों ने मिलके एक अकेली लड़की के साथ हैवानियत का खेल खेला, तब औरत होने के नाते मत करो, छोड़ दो ऐसा कहना छोड़कर उनसे हाथ मिलाना चाहिए था। उन्हें उकसाकर मेरी जिंदगी के साथ खेल रही थी तो मैं कैसे माफ कर दूं? बड़ी आई बोलने वाली औरत के इंसाफ के बारे में। सुन, अब बता मुझे, हुआ क्या था उस दिन? आखिर करने क्या गई थी तू जंगल में? अपने बारे में बताऊं? मैं कौन से फैमिली से हूँ ये बताऊं? मेरे पापा कैसे हैं ये बताऊं क्या? मुझ में कितनी कलाएं हैं उन कलाओं के बारे में बताऊं क्या? मैं एक साधारण लड़की हूँ जो ऐसा सोचते हैं उनके बारे में बताऊं क्या? मैं सुबह उठते ही तुलसी की पूजा करती हूँ उसके बारे में बताऊं? या फिर उससे भी ज्यादा पवित्र मेरी माँ के बारे में बताऊं? या फिर सुबह उठते ही जो भरतनाट्यम करती हूँ उसके बारे में बताऊं? नृत्य और घर, मैं और माँ, इसके अलावा मेरे सीधे सरल पापा अरविंद जी और उनकी एक लौती बेटी हूँ मैं। सुनो तो, पूजा पाठ की दुनिया से निकलकर तुम्हारा भार संभालने वाले पति का ध्यान करोगी तो अच्छा रहेगा। अरे हमेशा पूजा करते हुए भी सीरियल के ऐड की तरह बीच बीच में चिल्लाते ही रहते हो। ए, हाँ कहिए। थोड़ी सी कॉफी पिला दोगी तो करेंसी की कमाई पर ध्यान लगाऊंगा। ठीक है जी, लो कर लो बात। अरे बेटे को ज्ञान देना इतना आसान होता है क्या? ज्ञान ही है, तुम मन में बोलते हुए जोर से बोल रही हो। सुनिए जी, आज बेटी की कचहरी है, भूल चुके हो क्या? नहीं रे बाबा, थोड़ा बात करना है। टाइम 9 बजने को आ गया है, उन्होंने फोन भी नहीं किया। कचहरी करके नाम कमाने वाली हमारी बेटियां है ना, पैसा कमाने वाले तो वही हैं। सुनो, उन्हीं का होगा, जरा फोन तो दे दो। राजू जी बोलिए। हेलो राजू जी, 100 साल जिएंगे आप। अभी आपको ही याद कर रहे थे, इतने में आपने बोलिए। हम तो रेडी बैठे हुए हैं, बस ड्राइवर को बता दीजिए। रास्ते में हम फल फ्रूट लेंगे, ड्राइवर को समझा दीजिएगा आप। बीपी शुगर है आपको, फ्री में जो भी मिलता है उसे खाकर तबीयत क्यों खराब करते हो? कुछ नहीं यार, उसकी चिंता मुझे नहीं है।
कल बड़े संभाव से कचेरी है, बिटिया को अकेले कैसे भेजा जाए इसकी फिक्र है। सुनिए जी, नीचे एम्बुलेंस आ चुकी है। वो तो ठीक है, मेरी तबीयत के बारे में किसी को बताई तो नहीं? अगर बताई होगी तो कुत्ते की तरह ले जाकर 14 दिन मुझे कैद में रखेंगे। घबराओ मत, मैं नहीं जाऊंगा। कुछ नहीं है, उसकी चिंता मुझे कभी नहीं थी। कल बड़े संभाव से कचेरी है, बिटिया को अकेले भेजना ठीक नहीं रहेगा। जाओ, जाकर बिटिया को बुलाओ। ठीक है जी। बेटी, तुम्हें पापा बुला रहे हैं। सुनो बेटी, थोड़ा तुम्हें साधना बढ़ाना होगा। शुक्रवार को प्रोग्राम है बेटी, हमारा काम अच्छे से होना चाहिए। हाँ ठीक है पापा। एक दिन पहले बुलाया है बस। जाओ बेटी जाओ, जाकर साधना कर लो। ठीक है पापा, मैं करती हूँ। हेलो जी हाँ, ओके बोलिए। प्रोग्राम है बोल रहे हो तो पहले पैसों की बात हो जाए, क्योंकि सारी बात होने के बाद हम नहीं दे पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा कहोगे, इसीलिए हमारा 10,000 और आपके 1,000। अगर आपको हाँ है तो बोलिए आप। बस एक ही गलती थी, अपने पापा को ही बिना बताए मैं घूमने जाने वाली थी। वो मेरे फ्रेंड्स हैं ना सर, उनका लाइफ एंजॉय करने का तरीका देखकर मुझे भी ऐसा लगने लगा था, एक ऐसी इच्छा कि काश मैं भी उनकी तरह मॉडर्न ड्रेस पहनकर जहां भी मन हो वहां घूमने के लिए जाऊं, अपने पसंद का खाना खाऊं, अपने तरीके से बिताया हुआ वो एक दिन मुझे जिंदगी भर याद रहे। बस इतना ही चाहती थी मैं, और ये इच्छा इस जर्नी से पूरी करना चाहती थी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था ये जर्नी मेरी जिंदगी ही बदल देगी, और मुझे ये भी नहीं पता था ये जर्नी मेरी जिंदगी के पन्नों को पलट देगी, अपनी जिंदगी में कभी ना भूल पाऊं ऐसा दुख देगी, मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर देगी। जिंदा रह के भी मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। राइडू रिसोर्ट कहाँ है? राइडू रिसोर्ट बेटी, हाँ। सीधा आधा किलोमीटर जाओगी तो बाएं साइड में ही है। रूम्स एंड फैसिलिटीज अच्छे होंगे ना? यहाँ सभी में से राइडू रिसोर्ट ही नंबर 1 है। रूम बुक करो तो सारा इंतजाम वही करते हैं, और फैसिलिटीज में कोई कमी नहीं रहेगी। ओह, थैंक यू अंकल। ठीक है बेटी। उनको फिर से एक नई चीज मिल गई लगता है। बात चाहे जो भी हो, हमें तो कमीशन मिलता ही है, उनका अट्रैक्शन हो जाने। फिर भी इससे मुझे क्या मिलता है? कम से कम ऐसा करने से जेब तो भरता है।
व्हाट अ नेचुरल ब्यूटी। ऐसे सुंदर एटमॉस्फेयर में मैं अकेले घूमने आऊंगी, अकेले रूम में रहूंगी, ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था मैंने। अकेले आना, अकेले ट्रैवल करना, ये तो मेरा सपना था। अब दुनिया को दिखाऊंगी मैं क्या चीज हूँ। यहाँ मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं है। पॉल्यूशन भी नहीं था वहाँ। उस रिसोर्ट में एक दिन मैंने बहुत अच्छे से बिताया। वो पेड़, पहाड़ और पानी के झरने, सुहाना मौसम। प्रकृति की सुंदरता में खोई हुई मैं अंदाजा तक नहीं लगा पा रही थी कि कुछ वहशी दरिंदे मुझ पे नजर रखे हुए थे और वो लोग मुझे फॉलो करने लगे थे। Easy, 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 easy. Come on, come on. Easy, easy. 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 Come on, come on, come on. Easy. Fast, fast, fast. Oh, easy. Yeah. Woohoo. Yup. Fast, fast. बाप रे, क्या फिगर है यार। कौन है ये?
काम होने तक दूसरा कोई काम ना करे ऐसी लड़की है भैया। क्या लड़की है यार, इसको देख के तो लगता है कि कब इसे अपना बना लूं। इस लड़की को देख के बदन में बहुत कुछ हो रहा है यार। वाह, इतनी खूबसूरत है यार, उसकी तारीफ करने में भला क्या गलत हो सकता है। क्या मस्त फिजिक है, मजा आ गया यार। दिन मैंने बहुत शांति और खुशी से बिताया, क्योंकि अगले दिन सुबह ही डांस प्रोग्राम था मेरा, इसलिए मैं जल्दी सो गई। लेकिन स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को बुरा माना जाता है, लेकिन इन सब के बिना हम लोग जिएंगे कैसे यार? जिंदगी जीने के लिए ये सब जरूरी है यार। क्या बोलता है बे खजूर? देख, इसकी क्वालिटी अच्छी होगी ना तभी किक आता है और जिंदगी में मैजिक होता है। ये हमारी फीलिंग्स को उकसाती है और हम सबको आउट ऑफ कंट्रोल करती है। हमारी तरह लाइफ को कोई एंजॉय नहीं कर सकता। उन्हें रोके बिना हम नहीं रह सकते। सूरज की पहली किरण के साथ खिलने वाला फूल कितना फ्रेश होता है मेरे भाई, उतनी ही फ्रेश लड़की चाहिए हमें। हाँ यार, भूख बढ़ाने वाली खूबसूरत लड़की चाहिए। पहले जो है उसी से भूख मिटा लो, जो नहीं है उसको मत सोचो। क्या नहीं है यार, एक चीज का कितनी बार इस्तेमाल करें? कुछ तो बदलना चाहिए यार, कुछ और ट्राई करवाओ ना। एंटरटेनमेंट एंजॉय करने के लिए सामने हो, फिर भी एंटरटेनमेंट करवा कर हीट बढ़ाने वाली लड़की हमें चाहिए यार। चाहिए नहीं, सामने खड़ी है। वो देख, हिरनी जैसी चाल वाली मस्त एकदम क्लासिक ब्यूटी है वो लड़की।
हे यू, इधर आओ। कौन, मैं? हाँ, तुम ही। परसों कार में आने वाली तुम ही हो ना? हाँ, वो मैं ही हूँ। क्या लग रही हो? ठंडे माहौल में भी आग लगाने वाली हॉट लड़की। हीट वहाँ नहीं, यहाँ है यार। क्या परफेक्ट फिगर है यार, 1 मिनट भी नहीं रह सकता। असली इमरजेंसी क्या है अब पता चल रहा है। सब जानते हुए भी कोई ना भूल पाए ऐसी खूबसूरती है तुम्हारी। इसके हॉट हॉट फिगर को देख के ठंडी में भी गर्मी का एहसास हो जाए यार। आप सब लोग बहुत वल्गर बातें कर रहे हो। वल्गैरिटी, यही तो हम सबका नेचर है, और तुम जैसे लोगों से दूर रहना ही मेरा नेचर है। कितनी अकड़ है इसकी तो। रुक जा यार, इतनी खूबसूरत लड़की है, थोड़ा एटीट्यूड तो होगा ना। ये तो अपने हाथ में ही है, देखते हैं करना क्या है। चल। तुम लोग हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है जाने मन, हम पे बस तुम्हारी दीवानगी छाई हुई है। तुम सब क्यों आए हो यहाँ? All of you get out of here! हमारे अंदर की आग को भड़का दिया है। क्या चीज हो तुम यार। वीडियो क्यों बना रहे हो? तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की की अदाओं को कैप्चर न करे तो ये कैमरा किस काम का, और फिर इस कैमरा को रखने वाला मैं किस काम का। मेरे ऊपर क्यों आ रहे हो? ऊपर नहीं तो कहाँ हूँ, तुम्हारे लिए ही तो वहाँ से यहाँ आया हूँ। यहाँ से जाते हो या नहीं? अपनी सारी खूबसूरती दिखाओगी तो आराम से बैठकर मजा लेंगे और फिर जाएंगे। तुम लोग बकवास मत करो, मैं खामोश नहीं रहूंगी। खामोश ना रहकर कर क्या लोगी? मुझे परेशान मत करो, मुझे छोड़ दो प्लीज। क्या कहा, छोड़ दे? तुम्हें अपनी बाहों में जकड़कर रोमांस का मजा चक्कर अपनी बाहों में मसलने की सोच रहा हूँ और तुम छोड़ने की बात कर रही हो। मैं यहाँ प्रोग्राम करने के लिए आई हूँ, अपना टैलेंट प्रूव करना है मुझे। प्लीज मुझे छोड़ दो ना। कौन सा प्रोग्राम है? क्लासिकल डांस। ओह, क्लासिकल डांसर हो? इतना अच्छा माहौल है, एक बार डांस करके दिखाओ ना। यहाँ तुम्हारे सामने? बिल्कुल नहीं, मुझसे नहीं होगा। प्लीज मुझे छोड़ दो। नहीं नाचोगी? हमने तुमसे मांगा ही क्या है? तुम्हें जो आता है वही करने के लिए बोल रहा हूँ। सुनो, या तो तुम खुद अपने मन से नाचो, या फिर हमारे लिए तो नाचना ही पड़ेगा। क्या करें भैया? एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाना, पूरी फीलिंग्स के साथ। सही कहा यार। जी भर के इसकी खूबसूरती देखेंगे ना तो हमारे अंदर की आग भी धीरे धीरे जलेगी। हम तो भौरे हैं जी, खूबसूरत फूल को देख के उसका रस चुराने आ जाते हैं। तो फिर देरी किस बात की, शुरू करते हैं ना? नहीं। तुम चाहे डरो चाहे मरो, लेकिन हम सबको खुश तो करना ही पड़ेगा। मुझे छोड़ दो प्लीज, मेरी लाइफ बर्बाद मत करो। तुझे इस तरह देख के तेरे साथ एंजॉय करने का मन कर रहा है। अगर कोऑपरेट करेगी तो आराम से हो जाएगा, मना करेगी तो जबरदस्ती करनी पड़ेगी। मेहरबानी करके मुझे छोड़ दो, आपके पैर पड़ती हूँ मैं। जब सब जोश में है तो पास तो आना ही पड़ेगा। पैर क्यों पड़ रही हो?
वेट, पहले डांस करवाओ ना इससे। आई फॉरगॉट, मैं भूल गया। उधर उधर जाके डांस कर। मना करने से मान जाए, इतने शरीफ नहीं है हम लोग। धीरे 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 अपने सारे कपड़े उतार दे। ए, कपड़े उतार दे इसके। रोगी तो छोड़ देंगे क्या? मजे दोगी तो छोड़ देंगे। चल कपड़े उतार। अगर तू दिखाएगी तो रोमांस जैसा लगेगा, लेकिन अगर हम करेंगे तो तड़प उठेगी। चल अपने कपड़े उतार भी दे जाने मन। ओके ओके, मैं खुद उतारूंगी, खुद उतारूंगी। तुम तो पूरी रसमलाई लग रही हो। करता है कि आंख फाड़ के तुझे देखता ही रहूं। अब मैं और नहीं रुक सकता, बाकी कपड़े उतरवाओ। ओए ओए ओए, उस दिन मेरी लाइफ खत्म हो चुकी होती। पता नहीं क्या किया, कैसे उनको मार दिया। उनसे बच निकली मैं, उनके जाल से बाहर निकल गई थी। निकल गई। कूल बेबी, गुस्सा करने वाली को किस करने जाओगे तो मिस तो होगी ही ना। कहाँ जा रही हूँ पता नहीं, कैसे जाना है वो भी नहीं पता।
सर 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 कौन हो तुम? कहां से आ रही हो? और इतना घबराई हुई क्यों हो? आप मैं यहाँ का फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। यहाँ से आगे जाने पे वाइल्ड एनिमल्स के डेंजर जोन में चली जाओगी। यहाँ के इंसानों से भी डेंजरस है क्या? क्या बात है, हुआ क्या है? मैं एक प्रोग्राम के लिए यहाँ के राइडू रिजॉर्ट में रुकी हुई थी। वहाँ पे एक गैंग मेरे एरिया में ऐसी गंदी हरकतें किसने की? तुम मेरे साथ चलो। जहां भी होंगे उन कमीनों को पकड़कर अच्छा सबक सिखाएंगे। किसी के साथ गलत करने का अंजाम क्या होता है उन्हें बताएंगे। सर, वो लोग राक्षस है, हैवान है। वो चाहे कितने भी हैवान हो, अगर वो मेरे फॉरेस्ट में है तो उन्हें ठीक से रहना होगा। अगर उन्होंने तुम्हारे साथ कोई भी गलत हरकत की है तो मैं बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। चलो मुझे बताओ कहाँ है वो लोग? सर, वो डरो मत, मैं हूं ना, आ जाओ। उस दिन मेरे लिए वो पुलिस वाला ही मेरे लिए वरदान बनकर आया था। मेरी जान बचाने के लिए भगवान की तरह उन्होंने मेरा साथ दिया। कहाँ है वो लोग? इसी रिजॉर्ट में है सर, यहीं पे है सब लोग। अच्छा तो ये बात है, चलो देखते हैं, आ जाओ। सर, उसी रूम में है वो लोग। यहाँ तो कोई नहीं है।
वो कमीने कहाँ जा सकते हैं मुझे अच्छे से पता है। चलो चलते हैं। यार हाथ से निकल गई। पता नहीं कहाँ चली गई वो। किसी को कुछ बताया तो नहीं होगा ना उसने? मैं बताता हूँ कहाँ चली गई। यही लोग हैं क्या? यही लोग हैं क्या जिन्होंने तुम्हें तंग किया? यही लोग हैं सर, यही वो बदमाश है। यही लोग हैं ना? ये आवारा लड़की को देखते ही उसके साथ गलत बिहेव करना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों को बातों से नहीं लातों से सबक सिखाना चाहिए। तेरी तो हाथ लगी हुई चीज को छोड़ देते हो। इतने लोग रह के क्या कर रहे थे? अच्छा हुआ कि ये मेरे हाथ लग गई, वरना चांस मिस हो जाता। ए, शौक लगा क्या? तुझे यहाँ लेके आया बचाने के लिए नहीं, तुझे खा जाने के लिए। खाकी कपड़े पहनने वाला काम का पुजारी, ऐसा ऑफिसर हूं मैं। प्लीज मुझे कुछ मत करना। इस एरिया में आने वाली हर औरत को मेरे पास आना ही पड़ता है, मेरे साथ सोना ही पड़ता है। रात को पत्थर से मारना चाहती थी ना हमें, अब तो चाहे जितना भी चिल्ला ले हमसे बच नहीं पाएगी। तो रात को हमें रुलाया था ना, अब हम तुम्हें रुलाएंगे और खून के आंसू रुलाएंगे, समझी? ऐसे क्या देख रही है? आज ये सब लोग मिलकर ना तुझे मसाला मूवी का मजा देंगे। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। आज मेरा प्रोग्राम है, मुझे जाने दो, वो मेरी लाइफ है। तेरी लाइफ का प्रोग्राम और बुकिंग हम करने वाले हैं। हम लोगों को सेटिस्फाइड कर दो, फिर जो दिल में आए करो। मुझे डर लग रहा है, मैं तुम्हें फेस नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन हम तो तुम्हें फेस करना चाहते हैं। तुझे ऐसा टेस्ट करेंगे कि कोई देख ना पाए और हम कभी भूल ना पाए। तुम सब लोग एक अकेली लड़की के साथ जो कर रहे हो वो बहुत गलत है, बिल्कुल सही नहीं है। जो सही नहीं होता ना हम वही करते हैं। तुम्हारे मामले में भी हम वही करने वाले हैं। हम सब एक एक करके तुझसे इतना प्यार करेंगे कि तुझे मजा आ जाएगा, समझी? ए, शो स्टार्ट करो बे। प्लीज मुझे छोड़ दो। छोड़ो।
मुरझाया हुआ फूल किसी काम का नहीं होता। छे चाहती थी मैं। मेरी माँ, पापा, मेरे फ्रेंड्स, मेरा डांस, मेरी तुलसी, मेरा घर, मेरे सपने, मेरी इच्छाएं, सब खत्म। मेरी जिंदगी मेरी आंखों के सामने खत्म हो गई। मैं बर्बाद हो गई। सब खत्म हो गया। मेरे सपने ही खत्म हो गए। मैं वहां बैठी रो ही रही थी। और तब मुझे लगा कि मैं क्यों रो रही हूं इतना। मुझे रोना नहीं चाहिए। मेरी कोई गलती नहीं थी। गलत किया उन लोगों ने। रोना भी उन्हें ही चाहिए। रुलाऊंगी, उन्हें छोड़ूंगी नहीं। मेरी तरह और कोई लड़की बर्बाद नहीं होनी चाहिए। और तब मैंने एक फैसला किया। ढूंढा, उठाया उन्हें, धमकाया।
फ्रेश चाहिए, फ्रेश। गो टू हेल। हेलो, कौन? वही जवान लड़की और जवानी ना संभालने वाली लड़की। कौन बोल रहा है? जानने के लिए इतने बेचैन हो क्या? कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? तुम चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए। तुम कौन हो पहले ये बताओ। मैं कौन हूँ इतनी जल्दी भूल गए क्या? हाँ, याददाश्त कमजोर है। आपकी ड्यूटी ऐसी है, कितनी लोगों से मिलते हैं। क्या तुम मुझे पहले से जानती हो? वो क्या है कि आपकी पत्नी को किडनैप किया है, वो मेरे पास ही है। जल्दी आओगे तो बचा सकते हो, अगर लेट हो गए तो पछताओगे। कहाँ हो तुम? फॉरेस्ट को तो अच्छे से जानते हो। आ जाओ, तुम्हारे पसंदीदा जगह पर हूँ। अच्छा तुम हो, अभी तक मरी नहीं तुम, जिंदा हो। ठीक है, बताओ मेरी वाइफ कहाँ है? वो बताती हूँ, पहले मेरा रेप करोगे क्या? पागलों की तरह बातें करना बंद करो। मेरी वाइफ कहाँ है ये बताओ। घर में खूबसूरत बीवी को छोड़कर बाहर लड़कियों के साथ मजे करते हो? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, साफ साफ बताओ, बताओ मेरी वाइफ कहाँ है? क्यों?
पत्नी को घर पर छोड़कर बाहर दूसरी लड़कियों की लाइफ बर्बाद करते हो। अपनी बकवास बंद करो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। यहाँ मेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है। तुम्हारा ये यूनिफॉर्म और तुम्हारी अच्छी बातों में आकर तुम पे भरोसा करके मैंने सबसे बड़ी गलती की। तुमसे जो सीखा वो तुम पे इस्तेमाल किया और इसीलिए तुम्हारी वाइफ का बहाना लेके तुम्हें यहाँ बुलाया। तू अकेली मेरा क्या बिगाड़ लेगी रे? मैं अकेली हूँ यही देख के तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी ना तुमने। आज ये अकेली लड़की तुम्हारे साथ क्या करती है देखना। ऑलरेडी तुम्हारे सारे फ्रेंड्स को टिकट दे चुकी हूँ। अब शो शुरू करना ही बाकी है। अब देखना मैं दिखाती हूँ। मेरा क्या कर लेगी तू? हाँ आगे नहीं आ पा रहे हो क्या? कितना भी ट्राई करने पे नहीं हो रहा है। तुम्हारी स्किन सीट से चिपक गई है क्या? क्या किया तूने? तुमने मेरे साथ जो किया उसका आधा भी नहीं किया मैंने, जस्ट चिपका दिया है। कपड़े उतारने का बहुत शौक है ना, इसीलिए कपड़े उतार के मैंने ऐसा कर दिया। अभी डांस करो। तेरी तो क्यों मेरे शोना, दर्द हो रहा है क्या? तू बच्चेगी नहीं, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। छोड़ने के लिए तुम्हें बाहर आना पड़ेगा ना, अंदर बैठ के कैसे करोगे? डांस करो ना, डांस करो। तुझे तो मार डालना था। अगर मुझे पकड़ना चाहते हो ना तो पहले तुम्हें सीट छोड़ना पड़ेगा, और इस मुसीबत से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। उस दिन तो बहुत उड़ रहा था ना, अब क्यों नहीं खुद को बचा पा रहा है तू? हेलो डियर, मुझे ऐसे गुस्से से क्यों देख रहे हो? उस दिन तुझे जिंदा छोड़ के गलती कर दी। जिंदा छोड़कर नहीं, मेरी जान के बदले मेरी मान के साथ खेला है तुमने। वीडियो बनाओगे तुम? सब लोग मिलके इतने गलत काम कर रहे हो। हमेशा मनमानी करते हो ना, वीडियो बनाकर महान समझने लगे थे। अब मैं वीडियो बनाऊंगी तुम्हारा। जूम इन, जूम आउट, जूम इन, जूम आउट, जूम इन, जूम आउट, जूम इन, जूम आउट। इसी तरह मेरे ऊपर आके वीडियो बनाना था ना। किसी को दर्द देके तुम्हें खुशी मिलती है ना, आज तुम्हें दर्द का एहसास होगा। औरत ही तो है, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगी, है ना? तुम्हें क्या लगा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी? मैं तुम्हें बताती हूँ दर्द क्या होता है। मुझे खोल दे, फिर बताता हूँ। तुम्हें कैसे खोल सकती हूँ? अभी तो तुम्हें मारना है ना मुझे। तेरी तो क्या कर लोगे? जो किया वो काफी नहीं था? अब क्यों चिल्ला रहे हो तुम? मुझे दर्द देते वक्त तो बहुत खुश हो रहे थे ना। अब तुम्हें दर्द देकर मुझे खुशी हो रही है।
पर क्यों बांध दिया है तुमने? तुमने ही तो सबको मेरे साथ सोने के लिए उकसाया था ना? प्लीज खोल दो मुझे, प्लीज। क्यों, डर लग रहा है क्या? कब गाड़ी ऊपर चढ़ जाए ये सोचकर? मुझे यहाँ से खोलकर मुझसे बात करो। तुमने मुझे बचाने के लिए कोशिश की थी क्या? एक औरत होके दूसरी औरत पे अत्याचार हो रहा है, ये देख के तुम खुश हो रही थी। सबको उकसाकर औरत जात की इज्जत ही उतार दी। डांस देखना था ना तुम्हें? ड्रेस निकालने के लिए बोला था। अब मैं डांस करके दिखाऊं क्या? नहीं। Why no? मैं करूंगी ही और तुम्हें देखना होगा। Hey you! मुझे देखकर तुम खुद को नहीं रोक पा रहे थे ना? अब देखो तुम्हें देखकर मैं भी नहीं रुक पा रही हूँ। यही दर्द दिया था तुम लोगों ने मुझे, प्रोग्राम के नाम पे झूठ बोलकर, अकेले में यहाँ बुलाकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। पहले जब रुलाया था मुझे लगा तुम लोग मस्ती कर रहे हो शायद। फिर जब मुझे डराने लगे तो मैं समझ गई थी, लेकिन तुम लोग ऐसा करोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं बोल रही थी ना, छोड़ दो मुझे, पैर पड़ती हूँ। नहीं सुनी ना मेरी बात। दर्द देना और दर्द सहने में कितना अंतर है पता चला? अरे रे सर, तो आप यहाँ हो क्या? मुझे यहाँ लेकर क्यों आई हो? आपने किसी लड़की को न्याय दिलाऊंगा कहकर उसको धोखा दिया और सबसे बड़ा अन्याय किया ना। जिम्मेदारी वाली पद पर रहकर ऐसा घटिया काम कर दिया। ये कैसे किया यही पूछने के लिए आपको लाई यहाँ। पहले हाथ तो खोल मेरा। अगर मैंने आपके हाथ खोल दिए अभी तो बाकी लड़कियों के भी कपड़े उतार दोगे आप। यकीन दिलाकर धोखा देने में मदद करूंगा ये कहकर खुद अपराध करने में आगे रहते हो ना। मर्दानगी कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए ये नहीं जानने वाले आदमियों को मार देना चाहिए। जानवरों से भी भयानक हरकतें हैं तुम्हारी। तुम जैसे लोग अगर दुनिया में जिंदा रह गए ना तो हर लड़की बर्बाद हो जाएगी। तुम जैसे लोग पैदा ही नहीं होने चाहिए ताकि बेकार की इच्छाएं ना पैदा हो। रुलाया था ना, अब खुद रो रहे हो। डराया था ना, अब खुद डर रहे हो। टॉर्चर किया था मुझे, अब खुद टॉर्चर्ड हो रहे हो। मेहरबानी, कृपा, दया, ये सारे लक्षण एक इंसान में होने चाहिए। ये सब कुछ भूलकर जानवर हो चुके हो तुम। इंसानों में इंसानियत होनी चाहिए, हैवानियत नहीं। धरती माँ जितनी सहज शक्ति वाली औरत के साथ खेलोगे तो आग का गोला बन जाएगी वो। आदि शक्ति का अवतार लेके तुम सबको जला देगी। आज तुम्हारा ये अंत। कल तुम जैसे लोगों के बीच सपनों के साथ जीने वाली करोड़ों महिलाओं की जिंदगी का रक्षा कवच होगा। उनके साथ क्या किया तूने? कहाँ है वो? 2 साल पहले हैदराबाद में एक डॉक्टर के साथ रेप करके मारने पर उन्हें पकड़कर आपके पुलिस ने क्या किया? पहले हैदराबाद में एक डॉक्टर के साथ रेप करके मारने पर उन्हें ढूंढकर और पकड़कर आपके पुलिस ने क्या किया? वही किया मैंने, मार डाला। और अभी हाल में ही दिशा का रेप करके मारने पर अपराधियों के साथ आपके पुलिस ने क्या किया था? मैंने भी वही किया, मार दिया मैंने। मेरी क्या गलती है ये बताओ?
जब पुलिस ही गलत करती है। इसीलिए पुलिस की अन्याय अगर माफ हो सकती है तो मेरी क्यों नहीं? मैंने तो सिर्फ इनके पैर काटे हैं। मैंने तो बस अपराधियों को सजा दी है। मुझसे पहले भी कितनी लड़कियों को इन्होंने बर्बाद किया है। मेरे बाद भी पता नहीं कितनी लड़कियां बर्बाद होंगी। इसीलिए शायद भगवान ने मुझे जिंदा रखा इन कमीनों को सजा दिलाने के लिए। भगवान भी यही चाहते थे कि मेरे हाथों न्याय हो। मानता हूं कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। एक पुलिस वाले ने तुम्हारे साथ गलत किया और तुम पूरे सिस्टम को गलत समझने लगी। ये गलत है और कानून को अपने हाथ में लेके बहुत बड़ी गलती की। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं सर? इसकी बातों पे यकीन मत कीजिए। मुंह बंद रख, जान से मार दूंगा। हर लड़की के बारे में ऐसा ही सोचते हो क्या? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, घटिया आदमी। देखो, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, इस बात को मानता हूं। इसे मैं सलाखों के पीछे पहुंचाऊंगा। अब तुम जाओ। इसकी जिंदगी के लिए सही सजा मैं दे चुकी हूँ सर। इसके बीवी और बच्चों ने इसे छोड़ दिया, पैर भी नहीं है। इसके जैसे पापियों के लिए यही सबसे बड़ी सजा है। मैं तुम पर कोई केस नहीं बनने दूंगा और आगे लड़कियों की सुरक्षा का पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा। ये पुलिस की जिम्मेदारी है। इसे जीप में घर तक छोड़ दो। चाबी टेबल पे रखी है, जल्दी जाओ और जल्दी आना। ओके सर। पुलिस सिस्टम का नाम खराब कर दिया। टाइगर्स, शूट करके फेंक देना, नीच इंसान।